क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं पर एक बच्चा आराम से अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे मज़े से गेम खेल रहा है और कोई स्ट्रेस नहीं है उसको, और दूसरा बच्चा फुल स्ट्रेस में इधर से उधर घूमता जा रहा है। ये क्या है? यही तो है साइकोलॉजी। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर 1 में जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है उसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या। Psychology is the scientific study of mental processes, experiences, and behavior in different contexts. First, साइंटिफिक स्टडी। इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजी सिर्फ गेसेस या फिर एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है। सपोज आपको एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रही है, तो साइकोलॉजी क्या टेस्ट करेगी? साइकोलॉजी में हम टेस्ट करेंगे आपकी हार्ट रेट कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कहीं आपके पाम स्वेटी तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो तो नहीं हो गया है। तो एक साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है। सेकेंड पॉइंट, मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर चल तो रहे होते हैं पर बाहर से नहीं दिख रहे होते हैं। तो साइकोलॉजी इन मेंटल प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करती है। मेंटल प्रोसेसेस के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है थिंकिंग, प्लानिंग, ड्रीमिंग, इमोशंस। ये सब मेंटल प्रोसेसेस हैं जो अंदर चल तो रहे हैं पर बाहर से कोई इन्हें देख नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पजल सॉल्व कर रहे हो या फिर आप चेस खेल रहे हो तो आपके ब्रेन के अंदर प्लानिंग चल रही है, उसके बारे में लॉजिक चल रहा है जो सामने वाला इंसान उसके बारे में नहीं जान सकता। तो ये सब होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर मेंटल प्रोसेसेस। थर्ड, एक्सपीरियंसेस। हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है और ये एक्सपीरियंसेस शेप करते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, जब भी वो एग्ज़ाम देने जाता है उसके अच्छे ही मार्क्स आते हैं तो उसको लगता है कि इसमें कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरे मार्क्स तो अच्छे ही आएंगे। और एक बच्चा, उसे लगता है कि जो टॉपिक वो छोड़ देता है वही एग्ज़ाम में आ जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है कि कहीं वही क्वेश्चन ना आ जाए जो उसने छोड़े हैं। तो जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं हर इंसान उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। फोर्थ, बिहेवियर। ये वो एक्शन है जो दूसरे लोग और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मेंटल प्रोसेसेस तो अंदर हो रहे हैं, कोई देख नहीं सकता, पर बिहेवियर वो एक्शन है जो एक्सटर्नल है, जो हम भी और दूसरे लोग भी देख सकते हैं। इसलिए बिहेवियर हमारे अंदर चल रही थॉट्स और फीलिंग का एक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश हो तो आप स्माइल करके बात करोगे, पर अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आपकी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो जाएगी। फिफ्थ, कॉन्टेक्स्ट। इसको साइकोलॉजी के टर्म में समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि सेम ही इंसान सेम ही सिचुएशन पर अगर उसका एनवायरनमेंट अलग है तो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। इसमें भी 3 तरीके के कॉन्टेक्स्ट होते हैं: सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट, एक इंसान है जो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, बहुत बातें करता है, बहुत ही फ़नी है, पर ये सेम इंसान अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा चुप चुप रहता है और बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता। या फिर एक लड़की जो अपने पेरेंट्स के घर बहुत ज़्यादा खुश रहती है, काफ़ी रिलैक्स रहती है, पर जब वो अपने ससुराल में आती है तो वो काफ़ी चुप चुप रहती है और वो स्ट्रेस लगती है। पर ये भी हो सकता है कि जब वो अपने ससुराल में आती हो वो स्ट्रेस ना रहती हो, बल्कि उसके ससुराल वाले जो हैं वो स्ट्रेस फील करते हो। तो एक ही इंसान, सिचुएशन भी सेम है, पर अगर उसका एनवायरनमेंट अलग है तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ये तो बात हुई सोशल कॉन्टेक्स्ट की। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटी या फिर ट्रेडिशन का भी हमारे बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि किसी कल्चर में अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करने को ठीक माना जाता है, पर किसी कल्चर में हो सकता है उसे ठीक ना माना जाए। जैसे कि पुरानी मूवीज़ में होता था मर्द को दर्द नहीं होता, पर आजकल की मूवीज़ में होता है मर्द को भी दर्द होता है। बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, अब इसके अंदर ब्रेन और हार्मोन्स का काम है। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर हो सकता है कि उसकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता हो, तो गुस्सा आना उसके हाथ में नहीं है, तो इस केस में साइकेट्रिस्ट ही किसी इंसान की मदद कर सकता है। तो पहले वाला जो सोसाइटल और कल्चरल था वो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारा बिहेवियर शेप होता है, पर अगर किसी के अंदर कुछ केमिकल ज़्यादा आ रहे हैं या फिर कम बन रहे हैं तो उस केस में उसे मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उस केस में उसे साइकेट्रिस्ट हेल्प करता है। चलिए अब इस पूरी डेफिनेशन को एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक बच्चा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मेंटल प्रोसेसेस।
उसका ब्रेन एनालाइज करने की कोशिश करेगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है और कौन सी चीज़ों को रिवाइज करना है। एक्सपीरियंसेस, अगर तो उसके पहले मार्क्स आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा, पर अगर उसके मार्क्स नहीं आते हैं या फिर वो फेल होने की कगार पे है तो उसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। बिहेवियर, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो आराम से वो रात को सो जाएगा और कॉन्फिडेंटली पेपर दे के आएगा, पर अगर इसी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से उसको पूरी रात नींद ही नहीं आए। कॉन्टेक्स्ट, अगर एग्जाम हॉल का माहौल बहुत ही क्वाइट है, काम है, शांत है, तो हो सकता है जितना भी रिवाइज करा है वो सारा याद आ जाए या फिर कोई बिल्कुल ही ब्लैंक आउट हो जाए। तो डिपेंड करता है कि उसके पहले के एक्सपीरियंसेस कैसे थे, उसके हिसाब से वो बिहेव कैसा करता है और उसको कैसा कॉन्टेक्स्ट मिला है। हम कैसे सोचते हैं, ये हो गया मेंटल प्रोसेसेस। हम कैसा फील करते हैं, ये हो गए हमारे एक्सपीरियंसेस। और उसके हिसाब से हम कैसा बिहेव करते हैं, वो हो गया हमारा बिहेवियर। पर इन सभी सेम सिचुएशन में भी एक इंसान अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ये थी साइकोलॉजी की डेफिनेशन, दैट साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगले वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। स्टे क्यूरियस।